मंदिर में भीड़ लगी है और धनिया नहीं आई है। जितनी बेचैनी धनिया को शिव से मिलने की थी, उतनी बेचैनी मेरे कैलाश अधिपति शंकर को धनिया से मिलने की थी। उतनी बेचैनी। वो लाइन फिर स्मरण में लाई है। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। धनिया घर में रो रही है, बिलख रही है। आज बाबा का दर्शन शिवरात्रि पर नहीं हुआ। शिवरात्रि चलिए, मेरा भोला बाबा गाढ़े दूध को नहीं देखता, मेरा भोला बाबा गाढ़े विश्वास को देखता है। गाढ़े विश्वास। धनिया निवेदन कर रही है, शंभो आज तू बड़ा सजा होगा, आज शिवरात्रि है। मेरे पास दूध नहीं है ना, तो इसलिए मैं आई नहीं हूं। पर कल थोड़ी ना दूध की जरूरत पड़ेगी, कल तो मैं मंदिर आऊंगी, जल चढ़ाऊंगी। जैसे कुबरेश्वर धाम का फुलेरा दूज, रुद्राक्ष महोत्सव की सबसे बड़ी जान होती है फुलेरा दूज। उसी फुलेरा दूज के दिन जो रुद्राक्ष कैसे भी होते हैं, इतने प्रबल और सिद्ध हो जाते हैं कि वो औषधि का कार्य करना चालू कर देते हैं। उसी फुलेरा दूज की महत्वता कुबरेश्वर धाम पर रहती है, इसलिए दुनिया के लोग 7 दिन की शिव महापुराण में फुलेरा दूज का दर्शन करने कुबेर भंडारी की चौखट की धूल लगाने के लिए आते हैं। और अब की बार तो बाबा ने बड़ी कृपा करी कि कथा के छठे दिन, जिसको हम लोग शिवरात्रि कहते हैं, छठे दिन को, उसी दिन फुलेरा दूज भी पड़ रहा है 19 तारीख। तो कथा की जो शिवरात्रि है वो भी 19 तारीख को है, और फुलेरा दूज भी 19 तारीख। फुलेरा दूज भी 19 तारीख। और शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की शिवरात्रि और फुलेरा दूज, तीनों का संगम इस कुबरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर होगा। और पूरा विश्व उसको, पूरी दुनिया उस फुलेरा दूज के महाउत्सव को देखेगी। जनमानस के आनंद का केंद्र। धनिया के मन में आया कि मैं कल आऊंगी, कल आऊंगी। आज तो दूध चढ़ना है ना, तो मेरे पास में है नहीं, मैं कल जरूर आऊंगी, कल पहुंचू। शिव जी से वो ऐसी बात कर रही है मन मन में। आप लोगों में से कई मेरी बहनें ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो बैठे बैठे भगवान से बात करते रहते हैं। बात कल आऊंगी मैं। और दूसरे दिन पहुंच गई, लोटा भर के जल था। दरवाजे से अंदर जा रही थी, एक बुजुर्ग, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था, बड़े बड़े नेत्र थे, बड़ा सुंदर सा दिख रहा था। डंडा टेक कर
आकर खड़ा हो गया। मां, ए मां, थोड़ा सा दूध दे दे ना तेरे लोटे का, थोड़ा सा दूध तेरे लोटे का दे दी ना। धनिया कहती है, रे बाबा सटिया गया के, हरियाणा की भाषा है, सटिया गया है के? ए बुढ़ा, सटिया गया के तू? हरियाणा की भाषा, सटिया गया के तू? अरे सटिया या नहीं हूं। ओ ताई, लद्दूत पवा देना, लद्दूत। अरे मेरे लोटे में तो जल है, कहां दूध धरा है? दे तो दे, पानी पिला दे ला। धनिया ने जो लोटे में से जल डाला, जल तो नहीं था, दूध गिर रहा था और मेरा महाकाल पी रहा था। लोटे में से जल गिर रहा था और मेरा महाकाल पी रहा था। मेरा शंभु उसको ग्रहण कर रहा था, शिव ले रहा था। धनिया की आंख से आंसू बह गए, दौड़कर मंदिर में पहुंच गई। शिव लिंग के सामने कहती है, आज तो तेरी ये बेटी ना दूध ला पाई ना जल ला पाई। शिवलिंग में से महाकाल प्रकट होकर कहते हैं, मैंने तो बाहर ही तुझसे दूध ले लिया था और जल। विश्वास है तो सियोर का कंकर भी शंकर है, और विश्वास नहीं है तो पूरी दुनिया में कितने भी मंदिर चले जा, तुझे शिव कभी नहीं मिल सकता है। शिव नहीं मिल सकता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरे शिव गाढ़ा दूध नहीं देखते। मेरे शंकर भगवान गाढ़ा विश्वास देखते हैं कि तेरे अंदर विश्वास कितना है, भरोसा कितना है, दृढ़ता कितना, भरोसा कितना, विश्वास। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तब शिव सामने आता है, तब भगवान शंकर सम्मुख होता है। उसको पहचानने के लिए बहुत कुछ जरूरत नहीं है कि तुम बहुत सारा आडंबर दिखाओगे, बहुत सारा दिखावा करोगे तो शिव तुम्हारे सम्मुख में होंगे। शिव को कुछ नहीं, शिव तो सहज सरल, शिव शिव है। भगवान सहज है, सरल है, उनको कुछ नहीं, उनको तो भोला सा स्वभाव, भोला सा स्वरूप। चलो ये कथा भी जान दो, एक महाभारत की कथा भी आती है। महाभारत का एक चरित्र आता है। महाभारत की कथा में एक वर्णन आता है, कुरुक्षेत्र में महर्षि मुद्गल जी रहते थे, शिव के भक्त थे। एक नियम उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाकर रखा था मुद्गल जी ने। महर्षि मुद्गल ने एक नियम बनाया था, फसल कट जाती थी, फसल के दाने जो जमीन पर गिरते थे उन दानों को, फसल के दानों को उठाकर लाते थे, उससे भोजन पकवाते थे और उससे 3 भाग कर देते थे। एक भाग परिवार का, 2 भाग एक संत ऋषियों का और दूसरा घर पर आए हुए अतिथियों का। 3 भाग होते। कुरुक्षेत्र में रहते थे मुद्गल जी, शिव के बड़े उपासक थे, शंकर की बड़ी भक्ति करते थे, इतनी आराधना साधना करते थे, पर नियम ले रखा था, मेरे बहू भी आएगी तो मेरे नियम पर चले, मेरे बेटे भी मेरे नियम पर चले, और पिता ने जो नियम बनाया है उस पर यदि संतान चलती है तो एक दिन उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ ही जाती है, निश्चित। मुद्गल जी ने नियम बनाया।
और मुदगल जी ने क्या नियम बनाया कि जो भी जमीन पर अन्न गिरेगा उसका दाना लाएंगे, उसको पिसवा कर उसका अनाज बनाकर पकाकर 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा भगवान ऋषियों के लिए, दूसरा तिथियों के लिए और तीसरा अपने परिवार। यही क्रम चलता रहा। यही क्रम चलता रहा। अब बारी आई